हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 8। ये छोटा सा ही टॉपिक है इसमें, इसके बाद एक दो लेक्चर और हैं, छोटे छोटे से ही हैं। एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स को ऐड करना है हमने। पहले भी हमने एडिशन रिएक्शन पढ़ा था, ये भी एडिशन है, लेकिन इसमें क्या स्पेशल टाइप ऑफ एडिशन है। तो अमोनिया होता है NH2 और H, यानी ओवरऑल हम कहेंगे NH3। तो हमने इसे किस में डिवाइड कर दिया? NH2 और H में। सेकंड देखो, अमोनिया डेरिवेटिव्स, यानी जो अमोनिया से बन सकते हैं। तो हमने उसके लिए शॉर्ट क्या लिखा? देखो NH2Z, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा NH2H। तो NH2Z यानी NH2 तो सब में कॉमन है। इसके अलावा इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे एक दूसरा ग्रुप आ गया, तो इसीलिए हम कहते हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स, जो अमोनिया से बन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अमोनिया डेरिवेटिव्स। अब कौन कौन से हैं? देखो, सबका तरीका एक जैसा है, शुरू से लेके लास्ट तक हम इसमें पढ़ेंगे, लेकिन एक डेरिवेशन जिसको समझ में आ गया सबके साथ वही स्टेप चलेगा। तो इसकी शॉर्टकट मेथड और दोनों लॉन्ग कट मेथड दोनों बताऊंगा मैं आपको, लेकिन जब आप अप्लाई करोगे तो शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। तो अमोनिया डेरिवेटिव्स में NH2Z कौन कौन से होंगे? देखो, हाइड्रोक्सी एमाइन, इसका फॉर्मूला है NH2OH। हाइड्राजीन, याद करो इसे, हाइड्राजीन NH2NH2 हाइड्राजीन। फिर है फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन होगा NH2NH बेंजीन। फिनाइल ये हो गया हाइड्राजीन। देखो, हाइड्राजीन का H निकला और फिनाइल ग्रुप आ गया, तो इसे कहेंगे फिनाइल हाइड्राजीन। उसके बाद देखो, इससे फिर क्या होगा? इसमें 2 और 4 पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप लगा दो, तो हम कहेंगे इसे 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। ये बहुत फेमस है, आपके पास टेस्ट भी आता है कीटोन का, तो ये टेस्ट में भी काम आएगा आपका। 2,4 DNP टेस्ट कहते हैं हम इसे, 2,4 DNP डाई नाइट्रोफिनाइल। तो इसमें क्या है? देखो, NH2NH सेम है। देखो यहाँ पे फिनाइल के सामने क्या लग गया? 2nd और 4 पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप लग गया, इसे हम कहेंगे 2,4 डाई नाइट्रो। 2 नाइट्रो ग्रुप लगे हैं, फिनाइल फिर हाइड्राजीन। इसके बाद एक लास्ट इसमें आता है सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड। इसका फॉर्मूला क्या होगा? NH2NHCONH2। ये कॉमन नेम है सबके, तो ये याद रखने आपने, क्योंकि कई बार रिएक्शन आएगी इसको, तो रिएक्शन को हमने कैसे याद रखना है। और इसका एक बहुत सिंपल ट्रिक है, पहले आपको मैं बताऊंगा इसकी रिएक्शन कैसे होगी, जनरल रिएक्शन, फिर इसके मैकेनिज्म में आएंगे हम, और फिर इसकी शॉर्टकट ट्रिक। एक शॉर्टकट ट्रिक होगी, और इस पूरे बुक में जहां पे भी आपको एक कंडीशन दिखेगी तो आपको याद रखना है, इसके लिए हमने यही करना है बस। तो क्या होगा? आपको एक टाइप का रिएक्शन फिक्स हो जाएगा। अब इसकी जनरल रिएक्शन में बताता हूं। देखो, चाहे कीटोन हो चाहे एल्डिहाइड हो, उसके पास CO ग्रुप होगा, और यही इसकी शॉर्टकट भी है। देखो, जनरल रिएक्शन के साथ ये इसका शॉर्टकट ट्रिक भी है। शॉर्टकट भी यही है, कुछ नहीं सोचना आपने, जहां पे CO ग्रुप होगा और उसके सामने NH2 ग्रुप होगा, कोई भी XYZ, इसके आगे कुछ भी लिखा है हमें कोई मतलब नहीं, CO को छोड़ के। एमाइड नहीं होना चाहिए, CO। तो क्या होगा? यहां से H2O रिलीज हो जाएगा, यहां से H2O निकल जाएगा बाहर, ये H2O, और ये एज इट इज लग जाएगा बस, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, यानी एसिडिक मीडियम में। तो ये बन गया आपका, देखो, C डबल बॉन्ड NHZ, और वाटर मॉलिक्यूल यहां से क्या हुआ? रिलीज हो गया। यह इसकी शॉर्टकट ट्रिक है। कोई भी रिएक्शन हो XYZ, आपको ध्यान रखना, चाहे एल्डिहाइड हो कीटोन हो, यहां पे ये ग्रुप होना चाहिए बस, उससे NH2 कंबाइंड होगा तो यही बनेगा, फिक्स सही है। अब इसके मैकेनिज्म में आते हैं, होता कैसे है। तो इसमें स्टेप फर्स्ट होता है प्रोटोनेशन। मैंने क्या कहा था? एसिड की प्रेजेंस में, यानी यहाँ पे एसिड क्या करेगा? कैटलिस्ट का काम करेगा। तो जो एसिड होता है वो कैटलिस्ट का काम करेगा, तो एसिड किसके पास जाएगा? इसके पास, जहां माइनस चार्ज होगा, क्योंकि ये माइनस चार्ज है, तो एसिड कहां जाएगा? जहां माइनस होगा। माइनस क्यों? क्योंकि जो H+ है इसमें प्लस चार्ज है, तो प्लस कहां जाएगा? नेगेटिव के पास। तो ये H यहां चला गया ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर था ये ऑक्सीजन के पास चला गया, और ये हाइड्रोजन इसके पास आ गया, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास C। इसमें प्लस क्यों आया? देखो, क्योंकि ये ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर था ये ऑक्सीजन से चला गया, तो इसमें क्या हुआ? प्लस चार्ज आ गया OH, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप है, दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेशन।
एक बार फिर से बताता हूँ। देखो होता क्या है, जैसे C डबल बॉन्ड O है और मैंने H प्लस ऐड किया, तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं पहले इलेक्ट्रॉन इसके पास गया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। बाकी एज इट इज, यहाँ कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये प्लस कहाँ जाएगा, जहाँ माइनस चार्ज है। तो ये माइनस मतलब ये किसके साथ अटैच हो गया, ऑक्सीजन के साथ, और ये तो कार्बन में प्लस चार्ज आ गया। तो पहला स्टेप ये हो गया C+। अब स्टेप सेकंड में क्या होगा, एडिशन ऑफ NH2Z, ये वाला ग्रुप अटैच होगा। अब इसने इसको फैसिलेट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि अब प्योर प्लस चार्ज आ गया और नाइट्रोजन के पास हमें पता है लोन पेयर है यानी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव कहाँ जाएगा, प्लस के साइड। तभी तो मैंने कहा रोल ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है, वो रिएक्शन को क्या करता है, फैसिलेट करता है। दूसरे वाले जिस ग्रुप को हम अटैच करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे उसे अटैक करेगा, बाद में खुद अलग हो जाएगा। यही तो खास बात है कैटलिस्ट की। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो NH2Z है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से इसके पास चला गया, ठीक है। अब ये इसके पास चला गया तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आया तो क्या होगा, नाइट्रोजन और इसमें बॉन्ड बन गया, इसके पास प्लस चार्ज हो गया, ठीक है। और क्यों, इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको प्रोवाइड कराया है और इसमें H के 2 लगे हुए, ठीक है। और एक Z भी है, और Z हमने कहाँ रखा है, इसमें Z हमने रखा ही नहीं अभी, तो Z मैं यहाँ दिखा देता हूँ इसे, ये Z है, ठीक। इस तरीके से कंपाउंड बन गया। N से NH2 भी लगा हुआ है, Z भी लगा हुआ है। अब क्या होता है, देखो ये नाइट्रोजन ज़्यादा पावरफुल है और इसमें प्लस चार्ज है तो ज़्यादा देर तक ये प्लस रहेगा नहीं। जो सबसे वीक बॉन्ड है इसे तोड़ता है ये। तो जो हाइड्रोजन है इसका सबसे वीक बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा और इस हाइड्रोजन को बाहर कर देगा। तो ये H प्लस क्या हुआ, यहाँ से रिलीज हो गया, तो माइनस H+, यानी H+ यहाँ से निकल गया बाहर। क्यों, जो वीक होगा उसी को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। तो इनमें से जो सबसे वीक होगा वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन निकल गया, फिर ये क्या हो गया, नाइट्रोजन आ गया, इसके पास फिर से लोन पेयर है और ये H Z सब कुछ लग गए। अब यहाँ पे क्या है, फिर ये OH ग्रुप को हमें पता है OH में क्या होता है, लोन पेयर होता है, और लोन पेयर होता है, एसिडिक मीडियम होता है, तो H+ इसके साथ लग के निकलना चाहिए था। लेकिन क्या होता है कि फिर दोबारा इसमें स्लाइटली, क्योंकि ऑक्सीजन की पावर ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है, तो इसमें प्लस चार्ज आ रहा होता है। प्लस चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन से खींचता है। तो होता क्या है कि जो नाइट्रोजन ये वाला बॉन्ड है, NH वाला बॉन्ड, ये टूट जाता है और ये बॉन्ड किसके बीच में आ जाता है, C और N के बीच में आ जाता है। ये यहाँ से क्या निकलेगा, H+, और यहाँ से क्या निकल गया, OH-। यहाँ से H+- क्यों निकला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर इसी के पास आ गया। तो H+ और OH- मिलके क्या बना देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल। और यहाँ पे क्या आता है, C डबल बॉन्ड N, क्योंकि एक बॉन्ड तो पहले से था, एक बॉन्ड और आ गया दोनों के बीच में। तो कार्बन को अपनी वैलेंसी पूरी करनी है, तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड NH, NZ। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो C डबल बॉन्ड NZ, और क्या निकल गया बाहर, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। तो ये है इसकी मैकेनिज्म। तो इसमें क्या है, देखो एक बार फिर से बता देता हूँ क्या हुआ। C यहाँ पे OH हुआ था, यहाँ पे 2 ग्रुप कुछ भी लगा दिया आपने, और यहाँ था प्लस चार्ज। इसमें कौन ग्रुप अटैच करेगा, NH2Z। अब इसके पास लोन पेयर है तो ये यहाँ आ गया, इसके पास आएगा तो क्या हुआ, C से NH2, मतलब एक H ये लगा लो, एक H ये लगा लो और एक Z, तीनों लगे हुए हैं। इसमें प्लस चार्ज आएगा क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दिया हुआ है इसको, ठीक है। और बाकी यहाँ से OH और ये 2 ग्रुप यहाँ अटैच है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेम रहेगा। अब नाइट्रोजन ज़्यादा पावरफुल है और इसमें प्लस चार्ज है, तो किसको, जो वीक होगा उससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और इससे यहाँ से H को बाहर निकाल दिया। तो ये एसिड के फॉर्म में बाहर आ गया, मतलब कैटलिस्ट के फॉर्म में। पहले H+ ऐड हुआ और ये H+ बाहर हो गया। अब क्या होगा, देखो अब नाइट्रोजन HZ सेम रहेगा, ठीक है। इसको यहाँ H दिखा दो और यहाँ Z दिखा दो। अब सेकंड केस में ये C है, यहाँ OH है। अब होता क्या है कि ऑक्सीजन ज़्यादा पावरफुल होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच रहा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है और यहाँ से जब ये खींच रहा होता है तो इसमें प्लस चार्ज आता है। तो ये प्लस चार्ज की वजह से किससे खींचता है इलेक्ट्रॉन को, नाइट्रोजन से हल्का सा। तो ये बॉन्ड यहाँ से इधर शिफ्ट होता है और ये H को क्या करेगा, यहाँ से रिलीज कर देगा। तो यहाँ से H+ निकल गया बाहर और यहाँ से ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके निकल गया, यानी OH- निकल गया। तो H+ और OH- मिलके क्या बना दिया, H2, और ये यहाँ से इधर आया तो क्या बन गया, डबल बॉन्ड NZ।
तो ये इस तरीके से कंपाउंड बनता है। तो आपको शॉर्टकट में मैंने क्या बताया था, शॉर्टकट में ये बताया था कि जैसे C डबल बॉन्ड O होता है और यहाँ पे H2NZ कोई भी ग्रुप लगा होगा तो आपने क्या करना है, वाटर को यहाँ से रिलीज करना है, वाटर ग्रुप यहाँ से निकाल देना है बाहर और ये ग्रुप यहाँ लग जाएगा C डबल बॉन्ड NZ और यहाँ से, ठीक है। तो ये इसकी शॉर्टकट ट्रिक है। तो इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कंट्रोल ऑफ पीएच। केस फर्स्ट में क्या है, अगर मीडियम हाईली एसिडिक है फिर क्या होगा, एसिडिक होगा तो हमें पता है कि जो अमोनिया या इसका डेरिवेटिव्स होते हैं बेस होते हैं, तो ये एसिड क्या करेगा, इस अमोनिया या इसके डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन करके अमोनियम सॉल्ट बना देता है, तो वो भी क्या होगा, हार्मफुल होगा। इससे अच्छी यील्ड नहीं मिल सकती, हमें गुड यील्ड हमें नहीं मिलेगी, यहाँ से जो अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता था वो नहीं मिलेगा, नॉट फॉर्म, ठीक है। रीज़न क्या होगा, रीज़न ये होगा कि जो अमोनियम है, क्योंकि अमोनियम के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, तो ये HCl के साथ मिलके क्या बना देगा, एसिड के साथ मिलके अमोनियम क्लोराइड बना देगा। तो ये रिएक्शन कहाँ से होगी, अब ये एसिड के साथ ही मिक्सअप हो गया तो प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, तो ये क्या है, बेटर यील्ड इससे पॉसिबल नहीं है। और अगर हम सपोज करो मीडियम को बेसिक बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन होगी ही नहीं, प्रोटोनेशन ही पॉसिबल नहीं है, रिएक्शन होएगी ही नहीं इसमें, ठीक है, क्योंकि बेसिक मीडियम है और NH2 भी क्या है, बेसिक है, तो कहाँ से H+ उसमें अटैक हो पाएगा। तो इसीलिए क्या होगा कि प्रोटोनेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, CO ग्रुप में जो हम H+ ऐड करते थे वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि इसमें ऑप्टिमम प्रेशर ही रिक्वायर्ड होता है और वो है लगभग 3.5। इस टाइप की रिएक्शन के लिए जो pH होना चाहिए लगभग 3.5 के आसपास होना चाहिए। अब देखो जितने भी हमने एग्जाम्पल लिए थे सारे एग्जाम्पल हम 1 बाय 1 देखते हैं। पहला है रिएक्शन विद अमोनिया, तो इसमें बनेगा इमीन। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, देखो अमोनिया के साथ रिएक्शन करो, चाहे एल्डिहाइड को लो चाहे कीटोन को लो, एक ही बात है। पहले मैंने एल्डिहाइड लिया, देखो रिएक्शन एक जैसी होगी, एल्डिहाइड मतलब CH3HCH डबल बॉन्ड O, अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे मतलब NH3 मतलब NH2H, दिस इज अमोनिया। तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर हो गया, H2O निकल गया बाहर और ये NH यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो देखो CH3C डबल बॉन्ड NH और ये H और वाटर इससे बाहर हो गया, इसे कहेंगे ये होगा एसिटिक एसिड, तो ये हो जाएगा एसिटल्डिमाइन, एमाइन लग जाएगा लास्ट में, इमाइन, ठीक है। एसिटल्डिहाइड इमाइन भी कह सकते हो, एसिटल्डिहाइड इमाइन। सेकेंड देखो मैंने क्या किया, कीटोन ले लिया, कीटोन मतलब CH3COCH3। रिएक्शन एक जैसे करनी है, देखो अमोनिया के साथ रिएक्शन किया, एसिडिक मीडियम में pH 3.5 है, तो क्या होगा H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये NH एज इट इज इस पे लग जाएगा, ये CH3C डबल बॉन्ड NH और CH3, इसे कहेंगे एसीटोन इमाइन। एसीटोन होता है कीटोन को, तो एल्डिहाइड चाहे कीटोन दोनों की रिएक्शन सेम होती है, इसीलिए हम केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की साथ साथ पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या, रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइल एमाइन यानी NH2OH के साथ, तो इसमें फॉर्मेशन होगा ऑक्साइम का। कैसे, देखो यहाँ पे लिखा मैंने, फिर वही फॉर्मेल्डिहाइड लिख लिया, एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड के केस में क्या होगा, इसमें देखो एल्डिहाइड लिया हमने, फॉर्मेल्डिहाइड का, फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब HCHO, इसमें मैंने क्या किया, हाइड्रोक्साइल एमाइन से रिएक्शन कराई, तो वही करना हमें, इससे पीछे वाले से कोई मतलब नहीं है। NH2Z हमने क्या करना है, H2O रिमूव करना है इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम और pH लगभग 3.5 के आसपास होगा, H2O रिमूव हो जाएगा यहाँ से और बाकी ये ग्रुप एज इट इज लग जाएगा, तो ये बन जाएगा देखो C डबल बॉन्ड NOH, इसे कहेंगे फॉर्मेल्डो ऑक्साइम, यानी फॉर्मेल्डिहाइड से बना है, फॉर्मेल्डी ऑक्साइम उसके पीछे लगा देना है, ऑक्साइम। ऐसी देखो कीटोन है, एसीटोन, कीटोन के साथ भी वही होगा, CH3COCH3, इसमें हम रिएक्शन कराएंगे, देखो सबकी रिएक्शन एक जैसी है, H2O बाहर निकालो बस और इसे एज इट इज इसमें लगा दो, बस एज इट इज यहाँ लगा दो, ये C डबल बॉन्ड NOH एज इट इज लगा दिया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या बनेगा CH3C डबल बॉन्ड NOH, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा NOH, इसे कहेंगे एसीटोन ऑक्साइड, एसीटोन ऑक्साइड।
इसके बाद देखो नेक्स्ट है रिएक्शन विद हाइड्राजीन। हाइड्राजीन क्या होता है? NH2 दैट इज कॉल्ड हाइड्राजीन। इसका रिएक्शन लिख लेना, याद कर लेना इससे। हाइड्राजीन में भी देखो जहां पे NH2 होगा वहां पे रिएक्शन सेम होगी और क्या बनेगा? देखो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राजोन, हाइड्राजोन बनेगा। कैसे? फिर हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया SCHO, ठीक है, और ये हो गया NH2 तो यहाँ से H2O ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये ग्रुप एज इट इज लग जाएगा, HHC डबल बॉन्ड NH2। इसे कहेंगे फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्राजोन। तो ये हाइड्राजोन हो गया आपका, ठीक है। तो हाइड्राजोन याद रखना आपने, NH2 हाइड्राजीन। ऐसे देखो एसिटल्डिहाइड, फिर हमने एल्डिहाइड यूज किया CH3C डबल बॉन्ड OH। फिर हमने रिएक्शन कराई NH2 के साथ, तो क्या होगा? H2O ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम और क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड NH2, एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन। तो हाइड्राजोन फिर फॉर्मेशन हो गई। तो हर एक केस में देखो ध्यान रखना हाइड्राजोन अपने पीछे लिखना है। तो ये हाइड्राजोन का फॉर्मूला है। नेक्स्ट टाइम हमने कहा चलो कीटोन लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ये हो गया एसीटोन यानी कीटोन। कीटोन लो चाहे एल्डिहाइड लो, प्रोसेस सेम है। देखो O यहाँ से निकलेगा, H2 यहाँ से निकलेगा, H2O बाहर हो गया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड pH 3.5, तो ये बनेगा CH3C और यहाँ पे डबल बॉन्ड NH2, ठीक है। ये हो गया एसीटोन हाइड्राजोन। अब इसके बाद नेक्स्ट वन आता है इसमें रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल का भी हमने देखा था, फिनाइल हाइड्राजोन, इससे बनता है फिनाइल हाइड्राजीन से बनेगा फिनाइल हाइड्राजोन। तो फिनाइल हाइड्राजोन बनेगा और किससे? फिनाइल हाइड्राजीन से। रिएक्शन सेम है, देखो शुरू से लेके लास्ट तक एक ही जैसी रिएक्शन है, बस फॉर्मूले आपने याद रखने हैं कि किसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तरीका सबका एक जैसा है। हमने लिखा, फिर हमने फॉर्मेल्डिहाइड यूज किया HC डबल बॉन्ड OH। इसमें हमने क्या रिएक्शन करा दिया? फिनाइल हाइड्राजीन से। ये फिनाइल हाइड्राजीन है ये वाला। फिर यहाँ से H2O ग्रुप रिमूव होगा और ये एज इट इज यहाँ लग जाएगा, एज इट इज। देखो NH और फिनाइल ग्रुप, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड NH फिनाइल ग्रुप। इसे कहेंगे फॉर्मेल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन। ऐसे ही देखो नेक्स्ट है, अब हमने क्या किया? एल्डिहाइड की जगह पे दूसरा एल्डिहाइड यूज किया। देखो यहाँ पे मैंने यूज किया CH3C डबल बॉन्ड OH। फिर इसे हमने फिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्शन कराई, तो क्या होगा? H2O फिर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, H2O। हर एक केस में देखो एक ही प्रोसेस है बस, और ये एज इट इज यहाँ पे लग जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये बनेगा CH3 अब ये C डबल बॉन्ड NH फिनाइल ग्रुप, तो इसका नाम भी C से आ जाएगा। देखो एसिटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजीन, तो इसका नाम था एसिटल्डिहाइड। इससे पहला है जो यहाँ पे, इसका नाम था एसिटल्डिहाइड और इसको कहेंगे एसिटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन। हाइड्राजोन है, ध्यान रखना, यहाँ बनेगा जो हाइड्राजोन। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है एसीटोन। देखो ये CH3C डबल बॉन्ड CH3, दिस इज कॉल्ड एसीटोन। फिर हमने दोबारा इसे किससे किया? फिनाइल हाइड्राजीन से। तो फिर H2O ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा, H2। सबके साथ एक जैसी रिएक्शन और ये पूरा एज इट इज पीछे लग जाएगा, चाहे वो कीटोन हो चाहे वो एल्डिहाइड हो। इसीलिए मैंने कहा था इसे हम कॉमन पढ़ते हैं दोनों को। तो H2O ग्रुप रिमूव होगा तो क्या बनेगा? देखो CH3CH3, ये तो सेम है, डबल बॉन्ड NH और बेंजीन रिंग, इसे कहेंगे एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन। इसके बाद देखो नेक्स्ट आता है इसमें रिएक्शन विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। सेम है, देखो हाइड्राजीन से मैं चेंज करता जा रहा हूं मैं। तो इसमें बनेगा फॉर्मेशन ऑफ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। सब में एक ही जैसी रिएक्शन है, कोई चेंज नहीं है, बस आपको नाम याद रखना है। जैसे मैंने कहा 2,4, तो यहां से काउंटिंग होगी, देखो 1 2 3 4 5 6, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, तो इसका नाम है ये हाइड्राजीन। तो यहां से देखो पहले मैंने फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करी, तो यहां से फिर H2O बाहर हो जाएगा और ये पूरा ग्रुप एज इट इज इसके पीछे लग जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड pH। तो क्या होगा? देखो SCH डबल बॉन्ड NH फिनाइल
नाइट्रो ग्रुप सेकंड में और 4 में नाइट्रो ग्रुप। नाम भी इसका सेम है, फॉर्मेल्डिहाइड 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। बस जीन की जगह पे जोन लगा देना बस। अगर मैंने फॉर्मेल्डिहाइड की जगह पे एसिटल्डिहाइड यूज किया हुआ है तो क्या होगा, यहाँ पे चेंज होगा, बाकी पूरी रिएक्शन सेम होगी। CH3C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ से फिर H2O निकलेगा बाहर और ये पूरा ग्रुप एज इट इज इसके पीछे लग जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड NH फिनाइल में 2,4 में नाइट्रो ग्रुप, तो एसिटल्डिहाइड 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। तो इसमें नाम याद रखना है आपने, क्योंकि नाम से ही पूछा जाता है। फिर मैंने कीटोन ले लिया, एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड CH3। फिर इसमें मैंने रिएक्शन कराई 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन से, तो फिर वाटर मॉलिक्यूल इससे बाहर होगा देखो, और ये ग्रुप एज इट इज इसके पीछे लग जाएगा। बस हमने यहाँ चेंज किया, कीटोन ले लिया, यानी मैंने यहाँ लिया एसीटोन। एसीटोन लिया तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, ये CH3C डबल बॉन्ड NH फिनाइल 2 और 4 में नाइट्रो ग्रुप। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो इसके आगे एसीटोन लगा देना बस, एसीटोन। इसका नाम क्या होगा, एसीटोन 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल और हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन। सबके नाम के आगे सेम वही लिखना है, जो मैंने यहाँ ग्रुप यूज किया वही इसका नाम आगे आ जाएगा और पीछे का नाम सेम होगा इसके नाम से। अब ये लास्ट रिएक्शन है बस, रिएक्शन विथ सेमी कार्बाजाइड। तो इसमें बनता है सेमी कार्बोजोन। देखो जाइड से जोन बन गया बस, फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बोजोन। इसमें भी यही प्रोसेस है, इसीलिए मैंने इसे एक ही उसमें लिखा है ताकि आपको दिक्कत ना आए। इसमें फिर मैंने फॉर्मेल्डिहाइड लिया और उसमें क्या मिला दिया, NH2NH-CONH2। इसमें ध्यान रखना CONH2 वाला कभी भी कंबाइंड नहीं होगा। इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है कि ये वाला वाटर निकाले हम या ये वाला, तो जब भी NH2 अलग होगा उसी से वाटर निकलेगा, CO वाला कभी भी इन्वॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ से H2O निकलेगा और ये ग्रुप एज इट इज इसके पीछे लग जाएगा। तो सेमी कार्बाजाइड का फॉर्मूला होता है NH2NH-CONH2, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, H2O ग्रुप निकला बाहर और ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड NH-CONH2। इसे कहेंगे फॉर्मेल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। ऐसे ही अगर हमने क्या किया है, फॉर्मेल्डिहाइड के जगह पे एसिटल्डिहाइड को यूज़ कर दिया, देखो एसिटल्डिहाइड, तो क्या होगा, इसमें भी वही प्रोसेस है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा बाहर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड pH 3.5। तो क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड NHNC+CONH2, इसे कहेंगे एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। और अगर मैंने इसकी जगह पे यूज़ किया है कीटोन को, देखो CH3C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस ये फिर ये सेमी कार्बाजोन को किया मैंने, कार्बाजाइड को, तो क्या होगा, यहाँ से फिर वाटर निकलेगा बाहर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड NHCONH2। यानी हर एक के साथ सेम रिएक्शन है, बस नाम याद रखना। जैसे कीटोन यूज़ किया है मैंने एसीटोन, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, एसीटोन। जो इसका नाम है वो पहले लिखना है और फिर आगे सेमी कार्बाजोन। बस इसके सिंपल नेम में, कॉमन नेम में यही होता है, सेमी कार्बाजोन, एसीटोन सेमी कार्बाजोन। तो हर एक में एक जैसी रिएक्शन है, बस आपको फॉर्मूले याद करने किसके लिए कौन सा फॉर्मूला है। तो ये वाला स्टेप हमारा यही खत्म होता है। थैंक यू।